ब्रिटिश सरकार को खदेड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 26 जनवरी 1942 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस अपील के बाद काफ़ी असर हुआ और देश भर से हजारों लोग आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। इसमें तमाम सैनिक भी शामिल थे। इस फौज में कैप्टन मोहनलाल कुरील की अगुवाई में हजारों दलित भी फौज में शामिल हुए। यहाँ तक कि चमार रेजिमेंट पूरी तरीके से आज़ाद हिंद फौज के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए शामिल हो गया। चमार रेजिमेंट ब्रिटिश भारतीय सेना का महत्वपूर्ण रेजिमेंट था। आखिर ये रेजिमेंट क्यों बना, रेजिमेंट किसने बनाया और आखिर क्या वजह थी कि ये आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गया, हम आपको बता रहे हैं आगे। असल में चमार रेजिमेंट को 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने बनाया था। यह थल सेना थी। कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। असल में कोहिमा की जो लड़ाई थी उसमें अंग्रेजों ने लड़ने के लिए चमार रेजिमेंट को भेजा था और चमार रेजिमेंट वहाँ गई और उन्होंने लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक थी। इस युद्ध में चमार रेजिमेंट के सैनिकों ने अपनी जांबाजी से जापानी सैनिकों को धूल चटा दी। चमार रेजिमेंट के सैनिकों के पराक्रम का आलम यह था कि जो जापानी सेना थी वह उनका मुकाबला नहीं कर पाई। ब्रिटिश सरकार ने चमार रेजिमेंट की बहादुरी को खूब सराहा, खूब पीठ थपथपाई गई और उनकी बहादुरी को देखते हुए चमार रेजिमेंट को ब्रिटिश सरकार ने बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा नाम से एक अवार्ड भी दिया। इस रेजिमेंट की बहादुरी को देखते हुए अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट को फिर से एक युद्ध के लिए भेजना चाहा, लेकिन वो युद्ध ऐसा था कि चमार रेजिमेंट के सैनिकों के पैर ठिठक गए। आखिर क्यों ठिठक गए चमार रेजिमेंट के सैनिकों के पैर? दरअसल अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को आज़ाद हिंद फौज से लड़ने के लिए सिंगापुर भेज दिया। चमार रेजिमेंट वहाँ पहुँच गई और जैसे ही चीज़ें सामने हुई कि आज़ाद हिंद फौज से लड़ना है, चीज़ें बदलने लगी। चमार रेजिमेंट के भीतर एक चर्चा शुरू हो गई। चमार रेजिमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने तब देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले आज़ाद हिंद फौज से लड़ने से साफ इनकार कर दिया। अंग्रेजों के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। अंग्रेजों के लिए यह झटका इसलिए था कि जिस चमार रेजिमेंट के भरोसे अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस को काबू में करना चाहते थे, उनकी इस सोच को झटका लगा था। चमार रेजिमेंट ने साफ कह दिया कि हम अपनी ही देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले आज़ाद हिंद फौज से नहीं लड़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर चमार रेजिमेंट के सारे लोग, सारी जो बटालियन थी वो आईएनए में शामिल हो गए। अंग्रेज इससे भड़क उठे। भड़के अंग्रेजों ने रेजिमेंट के कैप्टन मोहनलाल कुरील को युद्धबंदी बना लिया। इस तरह इसके गठन के 3 साल बाद ही 1946 में चमार रेजिमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन चमार रेजिमेंट के जवान आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने लगे। अक्सर आम तौर पे जब भी आप देखेंगे चमार रेजिमेंट का जिक्र काफ़ी कम मिलता है, लेकिन हमारी ये खबर बताती है, ये पुख्ता करती है कि तमाम लड़ाइयों में तमाम लोगों ने जो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया उसमें चमार रेजिमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान।